दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों अभी तक तो आप सभी लोगों को इस बात की सूचना मिल गई होगी कि बिहार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं है, कि इस नए मंत्रिमंडल में किस जाति के कितने मंत्रियों को बनाया गया है और इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करूँगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को चुना गया है और उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव जी को चुना गया है। कुल 31 मंत्री इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिसमें से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 16 आरजेडी से मंत्री बनाए गए हैं और जेडीयू के कोटे से 11 मंत्री चुने गए हैं। कांग्रेस से 2 और हम यानी कि जीतन राम जी की जो पार्टी है उससे 1 मंत्री बनाया गया है और 1 निर्दलीय को भी मंत्री बनाने का काम इस नए मंत्रिमंडल में किया गया है। तो ये तो सूची है कितने मंत्री किस पार्टी से बनाए गए हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूं कि किस जाति के कितने मंत्रियों को इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो 31 मंत्रियों में से 8 मंत्री यादव जाति से शामिल किए गए हैं, जो कि इस मंत्रिमंडल में सबसे अधिक संख्या है। और दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी कुछ नए जो वेब पोर्टल्स होते हैं, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, उन पोर्टल्स पे भी देख लिया है कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं, मीडिया वाले हैं, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं। सब यही चला रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल में यादवों का बोलबाला है। देखिए किस प्रकार से यादवों को इस नए मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जा रही है। सबसे ज़्यादा यादव मंत्री इस नए मंत्रिमंडल में बनाए गए हैं। तो दूसरे सारी चीज़ें कहें उससे पहले हम ये चीज़ बोलते हैं कि ये जो तेजस्वी यादव जी ने किया बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और बेहतरीन काम मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा समर्थन अगर कोई तेजस्वी यादव जी का करता है, आरजेडी का करता है, आरजेडी के लिए मरने मारने के लिए जी जान लगा देता है, खून पसीना बहा देता है, तो वो यादव समाज के लोग हैं। और बीजेपी जब सत्ता में आती है, चाहे किसी भी राज्य में आए, उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल आप लोग उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में यादवों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन एक भी मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं बनाया गया है। बीजेपी जहां भी है वहां पर यादवों को मंत्री नहीं बनाया जाता है। तो यादव बेचारे कहां जाएंगे? कौन बनाएगा यादव नेताओं को मंत्री? जब यादव समाज के लोग जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही पार्टी तो यादवों को मंत्री बनाने का काम करेगी। तो तेजस्वी यादव जी ने यादवों को मंत्री बनाकर बहुत ही बेहतरीन काम किया है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने दूसरी धर्म, दूसरे जाति के लोगों को तवज्जो नहीं दी है, जैसा कि बीजेपी करती है। जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, बीजेपी उसके ऊपर फोकस नहीं करती है। जैसे कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि यादव समाज के लोग बीजेपी को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बीजेपी के अंदर चाहे मंत्रियों में हो, चाहे नेताओं में हो, यादवों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखा जाता है। मुसलमान तो बीजेपी को सपोर्ट करते ही नहीं है, तो मुसलमानों को तो ये लोग ना तो लोकसभा के टिकट देते हैं और ना ही कोई मंत्री ही बनाते हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बिल्कुल अलोकतांत्रिक ढंग से काम करती है। बीजेपी को जो वोट देगा सिर्फ उसी को वो रिप्रेजेंटेशन देने का काम करेगी, ऐसा उसकी हरकतों से हमें नज़र आता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। यादव समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं, ज़्यादा वोट देते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो जाहिर सी बात है यादवों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना ही चाहिए। और देखा है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद और उनके भाई तेज प्रताप यादव खुद, दो तो यही लोग हैं जो यादव समाज से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया गया है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो अगर किसी जाति को तवज्जो दी गई है तो दलितों में से 6 मंत्रियों को दलित कोटे से बनाया गया है।
यानी देखिए दलितों के ऊपर भी फोकस किया गया है। वहीं मुसलमानों को 4 मुसलमानों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और दोस्तों चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो सवर्ण जाति के लोग अपने आप को मानते हैं, हालांकि मैं किसी को सवर्ण वगैरह ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे समाज में जो चलन है तथाकथित जो सवर्ण अपने आप को मानते हैं, सवर्ण लोगों में से 6 मंत्रियों को चुना गया है इस नए मंत्रिमंडल में। तो दोस्तों आप सोच कर देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, भूमिहार होते हैं, बनिया होते हैं, ये सभी लोग बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, राजद को बहुत ही कम सपोर्ट करते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने इनको भी इस मंत्रिमंडल में बराबर रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है। बिल्कुल भी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और बाकी जो बनिया वगैरह हैं, ये जातियाँ तेजस्वी यादव को सपोर्ट नहीं करती हैं। आप देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा गाली देने का काम यही लोग करते हैं तेजस्वी यादव को। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन सभी लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अब आरजेडी सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, जो ठप्पा उसके ऊपर लगा दिया गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी समाज सभी धर्म की पार्टी है। और ऐसा करते हुए तेजस्वी यादव जी नज़र भी आते दिख रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है, इससे कहीं ना कहीं ये संकेत ज़रूर मिलता है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि राजनीति के अंदर अगर आपको सत्ता के केंद्र में बैठना है तो आपको सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। जब तक आप सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तब तक आप कभी सत्ता के केंद्र में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये काम मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही बेहतरीन करने का काम किया है और एक राजनीतिक परिपक्वता का यहाँ पर उदाहरण पेश करने का काम किया है। अब मैं आपको दोस्तों कौन कौन से मंत्री किस किस जाति से हैं उसकी लिस्ट आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो जेडीयू के कोटे से जो मंत्री हैं वो विजय चौधरी हैं, सराय रंजन भूमिहार जाति से आते हैं। विजेंद्र यादव जी हैं सुपौल से यादव जाति से आते हैं। अशोक चौधरी पासी जाति से, श्रवण कुमार नालंदा कुर्मी जाति से, संजय झा MLC हैं ब्राह्मण जाति से, लेसी सिंह धमदाहा राजपूत जाति से, जमा खान चैनपुर मुस्लिम धर्म से, जयंत राज अमरपुर कुशवाहा जाति से, सुनील कुमार भोरे चमार जाति से, मदन सैनी बहादुरपुर मछुआरा, शिला मंडल फूलपरास धानुक जाति से, सुमित कुमार सिंह चकाई राजपूत निर्दलीय। आरजेडी कोटे के अगर मंत्रियों की बात की जाए तो तेजस्वी यादव राघोपुर यादव जाति से, तेज प्रताप यादव हसनपुर यादव जाति से, आलोक मेहता उजियारपुर कुशवाहा जाति से, अनीता देवी नोखा नोनिया जाति से, कुमार सर्वजीत बोधगया पासवान जाति से, समीर कुमार महासेठ वैश्य जाति से, मोहम्मद शाहनवाज जोकीहाट मुस्लिम जाति से, चंद्रशेखर मधेपुरा यादव जाति से, रामानंद यादव फतुहा यादव जाति से, सुरेंद्र यादव बेलागंज यादव जाति से, कार्तिक सिंह MLC भूमिहार जाति से, इज़राइल मंसूरी कांटी मुस्लिम धर्म से, शमीम अहमद नरकटिया मुस्लिम, सुरेंद्र राम गरखा चमार जाति से, सुधाकर सिंह रामगढ़ राजपूत जाति से। कांग्रेस कोटे के अगर मंत्रियों की बात की जाए तो मुरारी गौतम चेनारी दलित, आफाक अहमद कस्बा मुस्लिम। हम के मंत्री की बात की जाए तो संतोष कुमार सुमन MLC मांझी से। तो ये तमाम मंत्रियों के लिस्ट है। आपको मैंने बताया कि किस किस जाति से कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं लिस्ट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि किस किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। मैं पढ़ के उसको नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दबा के शेयर कीजिए, सभी तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी यदुवंशियों तक इस चैनल को पहुँचाने का काम कीजिए। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।